जगन की माँ जानकी हर वक्त अपने बेटे जगन को समझाती रहती, लेकिन जगन शराब के नशे में डूबा रहता था। तुझे कितनी बार कहा है अपने आवारा दोस्तों का साथ छोड़ दे, लेकिन तू है कि ना ही शराब छोड़ता है ना ही उन आवारा दोस्तों को। माँ, सुबह सुबह तुम फिर से शुरू हो गई और मेरे दोस्तों के बारे में आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वही एक है जो मेरे दुख में मेरे साथ रहते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ वे तेरे दुख में कितना साथ देते हैं। अरे जब भी तुझे कुछ होता है तो पिला देते हैं और तू पूरे दिन नशे में इधर उधर गांव में भटकते हुए आवारागर्दी भी करता है। वैसे जिंदगी में क्या ही रखा है, खाओ पियो ऐश करो और एक दिन मर जाओ। अरे रे रे रे, मेरे तो भाग ही फूट गए ऐसी औलाद पाकर जिसे अपनी बूढ़ी माँ की चिंता ही नहीं है। माँ, मैंने आपको कभी खाने पीने की दिक्कत दी है या कभी आप पर हाथ उठाया है जो आप मुझे ऐसे बोल रही हो? एक वक्त का खाना तो कुत्ता भी झुठा लेता है, और बात रही मारपीट की तो तू मेरी औलाद है और मुझ पर ही हाथ उठाएगा। जगन अपनी माँ के ताने सुनकर सुबह उठते ही बाहर निकल जाता है, पर जैसे ही जगन बाहर आता है जगन को उसका दोस्त पप्पू मिलता है, जो एक कुएं पर बैठा हाथ में शराब की बोतल लिए पी रहा होता है। अच्छा हुआ मोटे पेट वाले, तू मुझे मिल गया। ला इधर दे शराब। सुबह से माँ मुझे टेंशन दे देती है। अरे बड़ी मुश्किल से बीवी से चुरा कर पैसे लाया था, उसी का ये एक बोतल शराब लाया हूँ और वो भी तू छीन कर पी चुका है। अरे तेरे पास तो तेरी बीवी है, मेरे पास तो वो भी नहीं है और मुझे कोई लड़की भी नहीं देगा। माँ भी ऐसा ही रहती है। अरे तू मेरी बोतल इधर दे और खुद के पैसों का शराब खरीद कर क्यों नहीं पीता? मेरे पास पैसे होते तो क्या मैं तेरा झूठा मुंह लगाता? वो तो मेरी किस्मत ही खराब है जो तेरे जैसा दोस्त मिला है। माँ तेरी वजह से मुझे सुबह शाम ताने देती है। जगन, मुझे तुझे कुछ बताना है। मैंने कल रात रूपा को देखा। तू होश में भी है? तू क्या कह रहा है? भला रूपा यहाँ कैसे आएगी? और तू रूपा का नाम क्यों ले रहा है? किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी मैंने 2 गोटी शराब पी है और मुझे नशा भी नहीं हुआ है। रात में वो मेरे सामने ही खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी पत्नी को उठाया वो वहां से गायब हो गई। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तूने रात में ज्यादा पी ली होगी और कुछ नहीं। पप्पू की बातों को जगन सीरियस नहीं लेता, लेकिन जगन और पप्पू जब शराब पी रहे होते हैं तभी वहाँ से गांव की एक लड़की गुजरती है, जिसे देखकर पप्पू और जगन उसे छेड़ने लगते हैं। अरे भाई देख, क्या मस्त लग रही है। इसे देखकर तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। अरे क्या बात है, बेशक शराब के साथ चकना ना हो, लेकिन इन लड़कियों को देखे बिना तो मेरा दिन ही नहीं जाता। अब वे लड़की वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाती है, लेकिन पप्पू और जगन उनसे तब भी कुछ न कुछ बोलकर छेड़ ही रहे होते हैं। तभी अचानक जगन की नजर दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। अरे अब तू कहाँ जा रहा है? लगता है तू पिटने की डर से मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी आता हूँ, रुक जा तू। लेकिन तू जा कहाँ रहा है? कुछ तो बोल। अरे जाने दो, मैं तो अपने इस बसंती के साथ खुश हूँ। 2 पैग मारूंगा पर घर चला जाऊंगा। जगन को दूर खड़ी एक सुंदर लड़की दिखती है, जिसे देखकर जगन उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन लड़की आगे आगे चलने लगती है और जगन पीछे होता है। काफी दूर चलने के बाद जब दोनों जंगल में पहुंचते हैं तो जगन लड़की को आवाज देकर रोकता है। अरे रुको तो, मैं इतनी देर से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। मैं पास के गांव में रहता हूँ, मेरा नाम जगन है। तुम कहाँ से आई हो, कुछ तो बताओ। जी मैं तो पास के गांव से आई हूँ, रास्ता भटक गई हूँ, लेकिन मुझे वापस जाना है क्योंकि मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। इतना बोलने के बाद वह लड़की रोते हुए जगन को गले लगा लेती है। जगन भी अब मन ही मन खुश हो रहा होता है और वह भी उस लड़की को गले लगा लेता है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई नहीं है तो आज से तुम मेरी जिम्मेदारी। मेरा भी मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है। तुम सच कह रहे हो ना? कहीं तुम मेरे साथ कुछ कर तो नहीं दोगे? नहीं, मैं पहले तुम्हें अपनी माँ से मिलवाऊंगा, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये आप क्या कर रहे हैं?
पहली ही मुलाकात में आप उससे शादी करना चाहते हैं। मेरे बारे में जान तो लीजिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। देखो तुम जो कोई भी हो, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है और मुझे भी एक सुंदर सी लड़की की तलाश थी जो तुमसे मिलकर पूरी हुई। बस तुम लड़की हो ना, यही काफी है मेरे लिए। अब जगन उस लड़की को अपने घर लेकर आता है। जगन की माँ जानकी अपने बेटे जगन के साथ एक सुंदर सी लड़की देखकर पहले तो घबरा जाती है और फिर जगन को मारते हुए कहती है, कहाँ से उठाकर लाया इतनी भोली भाली प्यारी बच्ची को? बेटी तू ठीक तो है ना? इसने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं? अरे नहीं नहीं माँ जी, इन्हें मत मारिए, बल्कि इन्होंने तो मुझे इस दुनिया में अपनों का सहारा दिया है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। और तू कुछ बोलता क्यों नहीं? कौन है ये? क्यों लाया है इसे घर पर? माँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ये मुझे शहर जाने वाले रास्ते में मिली थी। इसका कोई नहीं है और ये अपने घर नहीं जाना चाहती। अरे ऐसे किसी को भी तू अपने घर लेकर आ गया? अरे नहीं नहीं, मैं तेरी शादी इससे नहीं करवा सकती। अगर आपने इससे मेरी शादी नहीं करवाई तो मैं मर जाऊंगा। अपने बेटे के आगे जानकी हार जाती है और उसकी शादी उस अनजान लड़की से कर देती है। हालांकि गांव में सभी उस लड़की को देखकर अनजान थे। लड़की बेहद खूबसूरत थी और जगन बहुत खुश था। लेकिन अपनी पहली रसोई वाले दिन जब सुबह सुबह जानकी अपनी बहू को खाना बनाने को कहती है तो वह अनजान लड़की अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं खाने में बहुत स्पेशल चीज बनाने वाली हूँ, लेकिन आप आधे घंटे बाद ही किचन में आइएगा। अच्छा ठीक है बहू, मैं थोड़ी देर बाद किचन में आ जाऊंगी। तू अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर ले। जानकी के बाहर जाने के बाद ही वह खूबसूरत लड़की चुड़ैल के रूप में आ जाती है, जो असल में गांव की रूपा थी, जिसे काफी समय पहले जगन और पप्पू ने मार दिया था। रूपा कॉलेज से आ रही होती है। देर शाम का समय था और पप्पू के साथ जगन कुएं पे बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी जगन रूपा का हाथ पकड़ लेता है। तुझे कितनी बार कहा है शादी के लिए हाँ कर दे, वरना अपनी जान से जाएगी। हाँ जगन भाई, वैसे पसंद तो रूपा मुझे भी है, लेकिन तुम शादी कर लो, दोनों भाई का काम चल जाएगा। लेकिन ये पहले माने तब ना, इसके तो नखरे ही खत्म नहीं होते। मैं तुम जैसे लुच्चे आवारा लड़कों के साथ शादी तो क्या, साथ रहने का सपना भी नहीं देख सकती। अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी और का भी होने नहीं दूंगा। इतना बोलने के बाद जगन रूपा को चाकू मार देता है और रूपा वही खून से लहूलुहान होकर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर पप्पू घबरा जाता है। ये तूने क्या किया? इसे मार दिया। अब हम औरों को क्या जवाब देंगे? अरे तू डरता क्यों है? अभी इसका पैर पकड़, इसे किसी कुएं में डाल देते हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। असल में जगन ने जिस सुंदर सी लड़की से शादी की थी वह रूपा की चुड़ैल थी, जो अपना बदला लेने आई थी और उसने जगन को अपनी पहली रसोई में उसका ही मटन बना दिया था। लेकिन जब जानकी रसोई में आती है तो वह उसे चुड़ैल के हाथ में जगन का सर देखकर वहीं बेहोश हो जाती है। पप्पू को भी मैं इसी तरह से मारूंगी। इन दोनों ने मुझे बेरहमी से मारा था ना, अब मैं इन दोनों को मारकर अपनी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगी। वैसे मेरी पहली रसोई इतनी भी बुरी नहीं थी जो मेरी सासू माँ को चक्कर आ गए। इतना बोलने के बाद वे चुड़ैल पप्पू के घर की तरफ निकल जाती है और पप्पू भी घर पर अकेला होता है, जिससे वो चुड़ैल उसको भी मौत के घाट उतार देती है और अपनी मौत का बदला ले लेती है।